हेलो दोस्तों, आप सभी का 19 स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमने परसेंटेज के 5 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं और कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं परसेंटेज के। आज हम ब्लैक बोर्ड पर सीखेंगे। आज हमने कुछ नया ट्राई किया है, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है परसेंटेज में इनकम एक्सपेंडिचर का। इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम क्या होती है? हमारी आय। और एक्सपेंडिचर हमारा होता है व्यय। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम को हम बोलेंगे आय, हिंदी में भी मैं लिखवा देता हूँ। एक्सपेंडिचर को बोलते हैं हम व्यय, व्यय या खर्च। और सेविंग को बोलते हैं हम बचत। ठीक है। जैसे अगर हमारा खर्च 80 है, ऐसे मान लेते हैं हम, हमारा खर्च 80 है और हमारी जो सेविंग है वो हम मान लेते हैं 10, तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी? 90। ठीक है। ऐसे ही और भी लिख सकते हैं हम, जैसे हमारी खर्च हो गया 720, ठीक है, और हमारी सेविंग हो गई 280, तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी? हमारी इनकम हो जाएगी 1000। ये होता है, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस में आपको एक बात ध्यान देना है, जैसे हम सक्सेसिव केस लगाते हैं a इंटू बी इक्वल टू सी में। अब यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू सी बन रहा है, तो यहाँ पर सक्सेसिव केस यूज़ नहीं होगा। ठीक है। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। कोई व्यक्ति अपनी इनकम का 70% खर्च करता है, तो इससे आप, इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हो? तो बताइए उसकी सेविंग क्या होगी। सेविंग आपको बताना है क्या होगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इनकम का 70% खर्च करता है। अगर मैं 70% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ तो मैं ऐसे ही तो लिखूँगा। और हम अगर 100 को इनकम मान लें और उसका इनकम का 70% खर्च करता है, मतलब 70 वो खर्च करता है, 70 क्या है हमारा? एक्सपेंडिचर। तो हमारी सेविंग क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी हमारी 100 माइनस 70, 30 सेविंग आ जाएगी हमारी। तो हमें इसमें क्या होता है, भिन्न में काम करना होगा, फ्रैक्शन में काम करना होगा। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 87.5% कम बचाता है। कम बचाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना आप। अपनी आय का कम बचाता है, तो एक्सपेंडिचर बताइए।
अब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना है, ठीक है। कैसे करते हैं? 87.5% क्या होता है हमारा? 12.5% हमारा 1/8 होता है, और ये 12×7=84, 7 गुना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 7/8। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है परसेंटेज चैप्टर में। इससे हमारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। अब जो हमारी इनकम है, इनकम क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब हम इनकम मान लेते हैं, हमारी टोटल इनकम 8 है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? पहले सेविंग देखते हैं कितनी होगी। कम बचाता है, अब कम बचाता है मतलब 8 में से हम 7 माइनस कर देते हैं तो 1 आएगा यहाँ पर, और बचा कितना? इनकम 8 है, सेविंग 1 है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 7। तो क्वेश्चन में बोला गया था 87.5% कम बचाता है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस किया है 8 - 7, इसलिए यहाँ पर 1 आया है, ठीक है। चलिए, अब इनकम एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 12.5% बचाता है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 12.5% बचाता है, यदि उसकी आय 10% बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है, और उसका खर्चा 10% कम हो जाता है, 10% कम हो जाता है, तो बताइए बचत मतलब सेविंग, क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब उसकी सेविंग कम होती है या ज़्यादा होती है, कमी होती है, वृद्धि होती है। चलिए इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब कोई व्यक्ति अपनी आय का 12.5% बचाता है। अब 12.5% क्या होता है? आप भली भांति जानते होंगे क्या होता है। 1/8 होता है। अगर मैं मान लूँ उसकी इनकम 800 है, ठीक है, और वो बचाता है, मतलब सेविंग दे रखी है यहाँ पर, सेविंग है हमारी 100, तो हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा। अब हम इसे एक इक्वेशन में लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या होती है? इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, IES, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। इनकम क्या है उसकी? 800। ये सारा काम रेशियो में है। अगर देखो 1/8 को मैं 100/800 भी लिख सकता हूँ, या 1000/8000 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम कुछ भी मान सकते हैं अपनी कैलकुलेशन कम करने के लिए, इसलिए मैंने इनकम को 800 ले लिया। आप सोच रहे होंगे 8 है यहाँ तो, लेकिन हम 800 भी ले सकते हैं, 8000 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर हमारा कितना आ गया? 700, और सेविंग कितना है हमारा? 100। अब क्वेश्चन में क्या बताया गया है? यदि उसकी आय 10% बढ़ जाती है, इनकम 10% बढ़ जाती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 10% का मतलब 110/100 हो गया, और उसका खर्चा 10% कम हो जाता है,
खर्चा क्या हो गया 10%, मतलब 90/100 हो गया। ठीक है, तो उसकी सेविंग पर, सेविंग मान लो x है उसकी अभी, तो बढ़ने के बाद उसका इनकम क्या हो जाएगी 880 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 7 63 630, और यहाँ पर मान लो x है, ये इक्वल टू लगा लो, और यहाँ पर बीच में क्या था प्लस, तो x हमारा क्या आ गया यहाँ पर, x आ गया यहाँ पर हमारा 600, इसमें से 880 में से 630 माइनस कर लेते हैं, तो 0 5 और 2 250 आ गया x। और हमारा सेविंग क्या था, x ही तो हमने सेविंग माना है, और पहले सेविंग क्या थी 100। अब सेविंग के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है सेविंग में परसेंटेज कमी या वृद्धि बताना है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले थी 100, अब बढ़कर हो गई 250, तो यहाँ तो पता लग गया हमें बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 150 बढ़ रही है, 250 माइनस 100 150 किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रही है 100 के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, इंटू 100, तो क्या आ जाएगा हमारा 150% की वृद्धि हो रही है सेविंग में। ठीक है दोस्तों, अब आप कहोगे सर ये तो लेंथी मेथड है। अब जो ये मेथड है ये हमारा बेसिक है, ये वाला बेसिक मेथड है, और बेसिक मेथड हमेशा लेंथी ही होते हैं। अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक पता करनी है तो हम शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं आपको। चलिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इन क्वेश्चन को सोल्व करने की। अब वही इक्वेशन, इनकम IES प्लस सेविंग, हमारा इनकम कितना है 1/8, ठीक है, और सेविंग कितनी हो गई 1, और एक्सपेंडिचर हमारा 7 हो गया। अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन को देखना है, यदि उसकी आय 10% बढ़ जाती है, 10% बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 की, ठीक है 10% की, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि एक्सपेंडिचर में 10% कम हो रहा है, तो यहाँ पर -10%। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। हमने क्या किया, चिन्ह सहित हमने मल्टीप्लाई कर दी, जैसे इनकम में 10% की बढ़ोतरी हो रही है तो हमने 10% से कर दिया, और एक्सपेंडिचर में 10% की कमी हो रही है तो हमने 10% -10% से कर दिया, और यहाँ पर हमने x मान लिया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 80 इक्वल टू -70 प्लस x। -70 क्यों हुआ, क्योंकि -10 से हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -70 ही होगा, तो x हमारा कितना हो जाएगा 80 और 70 150। तो यहाँ से डायरेक्टली हमारा x का निकल के आ गया, क्या आ गया 150% की वृद्धि हो रही है सेविंग में, और x को हमने सेविंग ही माना था। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड होता है, या शॉर्ट ट्रिक भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, ठीक है। यदि, चलो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, क्वेश्चन लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। यदि इनकम क्या हो जाती है 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, और एक्सपेंडिचर 10% ये भी बढ़ रहा है हमारा, बढ़ हो जाता है, तो सेविंग में
क्या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, कमी या वृद्धि, ये बतानी है हमें। चलिए सोल्व करते हैं इसे। अब आप कैसे करोगे, डायरेक्ट मेथड से करें इसे। डायरेक्ट मेथड हमारा कैसे होगा, डायरेक्ट मेथड से करते हैं। अब 40% क्या होता है, 40% हमें पता है 2/5 होता है। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इनकम हमारी कितनी हो गई, 5। अपनी आय का 40% बचाता है, मतलब 2 बचा रहा है वो, तो एक्सपेंडिचर हमारा 3 हो गया, 5 तभी तो बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 20% की वृद्धि, मतलब 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि, यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है, और सेविंग का हमें नहीं पता, तो 20×5 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x। तो x हमारा क्या आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, 2x होगा ना, तो x हो गया हमारा यहाँ पर 70/2 इज इक्वल टू 30%। तो डायरेक्ट से हमने कैसे सोल्व किया, डायरेक्ट से हमने बहुत इजी तरीके से सोल्व कर लिया। 70/2 क्या होता है हमारा 35%। अगर हम इसे अपने बेसिक मेथड से करते तो कैसे होता, बताइए। चलिए बेसिक मेथड से भी इसे ट्राई करते हैं एक बार। यहाँ पे लेते हैं बेसिक मेथड। इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम को मैं मान लेता हूँ 500, ठीक है। सेविंग क्या हो जाएगी मेरी 200, और एक्सपेंडिचर हो जाएगा मेरा 300। लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनकम में 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 120/100 बोल सकता हूँ मैं, और एक्सपेंडिचर में भी 10%, मतलब 110/100, और सेविंग का हमें कुछ हमें निकालना ही है। तो क्या होगा, इनकम हमारी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2 0 से 2 0, 12×5 60, 600, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 330, और यहाँ पर x ही हमारा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300, 300 600 - 30, यानी कि 270 आ रही है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, पहले सेविंग थी 200, अब यहाँ देखो ना, पहले S1 S2 लिख लेता हूँ, तो S1 पहले वाली सेविंग 200, अब कितनी हो जाएगी 270। कितने का डिफरेंस आ रहा है 70 का, किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है 200 के, इनटू परसेंटेज में निकालने के लिए 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ पर आ गया 35%। आंसर तो सेम ही आएगा हमारा, लेकिन मेथड दोनों अलग अलग हो गए। एक हो गया बेसिक मेथड और एक हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड करोगे तो उससे आपका टाइम सेव होगा, लेकिन बेसिक मेथड भी आना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी सेविंग का, एक व्यक्ति अपनी सेविंग का 60% एक्सपेंड करता है, खर्चा करता है, ठीक है। यदि उसकी इनकम, यदि इनकम 20% कम कर दी जाए, और सेविंग 10% बढ़ा दी जाए, तो बताना है हमें एक्सपेंडिचर पर इफ़ेक्ट बताना है हमें, क्या होगा। चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो हमें सेविंग का 60% एक्सपेंड करता है, मतलब 60% हमारा क्या होगा, 60% हमारा हो जाएगा 3/5, बिल्कुल हो जाएगा।
अब सेविंग कितनी है हमारी 5, सेविंग कितनी है हमारी 5। इक्वेशन क्या होती है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सेविंग हमारी 5 गिवन है, एक्सपेंडिचर हमारा 3 गिवन है, तो इनकम कितनी हो जाएगी 5 और 3 8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब इनकम 20% कम हो जाती है, मतलब कि -20, चिन्ह सहित लिखना है यहाँ पर हमें। सेविंग 10% बढ़ जाता है +10%, तो ये हमने x मान लिया। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 160 इक्वल टू 3x + 50, तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 210। यहाँ पर क्या आएगा -210, ठीक है। 3x आएगा माइनस के 210, तो x क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 70%। तो जो एक्सपेंडिचर है हमारा 70% उसमें डिक्रीज़ हो रहा है, कहने का ये मतलब होता है, ठीक है। माइनस में आंसर आ रहा है तो कमी हो रही है, प्लस में आंसर आएगा तो वृद्धि हो रही है, ठीक है। आप इसे बेसिक मेथड से भी करके देखना, ईजिली सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर तो थी अच्छी परसेंटेज, इसलिए हमने डायरेक्टली कर लिया। अगर यहाँ पर 20% की जगह कुछ और होता, 20 सही 2/3 कुछ भी होता, 66 सही 2/3, तो आप कैसे करते। तो इस वाले कंसेप्ट से तो नहीं हो पाएगा वो। चलिए उसका भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 16 सही 2/3% सेविंग करता है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 16 सही 2/3% सेविंग करता है। यदि उसकी इनकम 66 सही 2/3% बढ़ जाती है और उसका एक्सपेंडिचर 20% कम हो जाता है, तो सेविंग पर इफ़ेक्ट बताइए क्या पड़ेगा। सेविंग पर इफ़ेक्ट ये क्या होगा, ये बताना है आपको। तो कैसे सोल्व करोगे आप इसे। अब हमारा 16 सही 2/3 क्या होता है, 16 सही 2/3 हमें पता है 1/6 होता है, हमारा 1/6 होता है, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है हमारी IES। अगर हमारी इनकम 6 है और सेविंग 1 है तो एक्सपेंडिचर हमारा 5 होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब पहले जो हमने मेथड देखा था, हमने उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था। मान लो इनकम में हमारी 10% की बढ़ोतरी हो रही थी, तो हमने 10 का सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहाँ क्या हम 66 से 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो पॉसिबल नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अब 66 सही 2/3 क्या होता है, 66 सही 2/3 होता है हमारा 198 200/3 गुना 100, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2/3 ही होता है। और 20% क्या होता है हमारा, 20% होता है हमारा 1/5। तो इनकम क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है, यानी कि 3 से भाई 2/3 को अगर मैं रेशियो में लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, और ये बढ़ रही है तो 3 से हमारी 5 हो रही है, ठीक है। और हमारा एक्सपेंडिचर घट रहा है तो 5 से 4 हो रहा है। अब जो हमारी मेन इक्वेशन है उसमें हमारी इनकम 6 है और यहाँ पर इनकम 3 है,
तो हमें इस इनकम को 6 ही बनाना पड़ेगा। और 6 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब 6 से 10 हो रही है, इसका मतलब इसके नीचे मैं अगर यहाँ 6 की 6 से 10 हो रही है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर 5 से 4 हो रहा है और हमारा मेन इक्वेशन क्या है 5, यहाँ ऑलरेडी 5 है, इसलिए यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 4। ठीक है, तो सेविंग कितना हो जाएगा बताइए आप। सेविंग हमारा हो जाएगा 10 में से 4 गए 6। अब इन दोनों में हमें रिलेशन को बैठाना है। पहले सेविंग 1 था, अब 6 हो गया। कितना बढ़ गया हमारा 5 बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ गया 1 के रेस्पेक्ट में बढ़ गया। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 500%। और क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। अगर आपको ये पता है हाँ भाई अगर हमारी कोई बुरी परसेंटेज आती है और इसी मेथड से हमें सोल्व करना है, बस आपको सोल्व करने का तरीका पता होना चाहिए तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो मेन क्या था हमारा, जो हमारी मेन इक्वेशन थी ये वाली, इसमें हमने वैल्यू को पुट किया। ठीक है, और जैसे हमने देखा 6, हमने जो इंक्रीज़ हुआ है वहाँ पे भी हमने 6 ही बनाया। पहले 3 5 था हमारा और हमने 2 से कैलकुलेशन करके 6 बना लिया हमने, तभी हम 6 और 6 का कंपेयर कर सकते हैं। 6 से 10 हो गया। और ऐसे ही एक्सपेंडिचर में क्या वहाँ ऑलरेडी 5 था तो यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने 5 के नीचे 4 लिख दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 14.2/7% बचत करता है। यदि इनकम 28.4/7% बढ़ जाती है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर 16.2/3% बढ़ जाता है, तो सेविंग पर इफ़ेक्ट बताइए क्या होगा। चलिए सोल्व करते हैं, इसे कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। 14.2/7 क्या होता है हमारा, 14.2/7% हमारा हमें पता है 1/7 होता है। और इक्वेशन क्या होती है I = E+S। अगर इनकम हमारी 7 गिवन है, ठीक है, सेविंग क्या है हमारा 1, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा हमारा 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इनकम 28.4/7 क्या होता है भाई, 14.2/7 1/7 होता है, तो 28.4/7 हमारा 2/7 होगा। और ऐसे कैसे लिख सकते हैं रेशियो में, 7 से ये बढ़ रही है तो 7 से 9 हो रही है। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक्सपेंडिचर 16.2/3 है। 16.2/3 क्या होता है 48 50/3 1/6 होता है ना, 1/6 होता है, और ये भी बढ़ रहा है तो 6 से क्या हो रहा है ये 7 हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इनकम क्या हो रही है बढ़ रही है, 7 से 9 हो गई। 9 मैंने डायरेक्टली लिख दिया 7 के नीचे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 7 गिवन है। अगर यहाँ पे कुछ और गिवन होता तो हमें वहाँ 7 बनाना पड़ता। ऐसे एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली गिवन है। यहाँ तक हमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ी तो सेविंग कितना हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 2 बच जाएगा हमारा यहाँ। तो सेविंग में बढ़ोतरी हो रही है, ये हमें पता है, वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है 1 की हो रही है।
किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, 1 के रेस्पेक्ट में हो रही है, इंटू 100। तो हमारा सेविंग में जो इंक्रीमेंट होगा वो 100% हो जाएगा और वृद्धि हो रही है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये सोल्व। चलिए सॉरी एक आता है इनकम एक्सपेंडिचर में ही, इनकम एक्सपेंडिचर का ही कंसेप्ट आता है। मान लो किसी व्यक्ति की इनकम 100% है, ठीक है, और वह 10% रेंट पर खर्चा करता है, 20% 20% करता है वो ग्रोसरी पर, राशन पानी पर, ठीक है। 30% करता है वो एजुकेशन पर, और 10% सॉरी 10% करता है वो ट्रेवल पर। तो इन सब खर्च करने के बाद उसके हाथ में जो बचता है, जो उसकी रिमेनिंग पार्ट है सैलरी का, वो 9,000 रुपये बचता है, ये सब खर्चा करने के बाद। तो बताइए उसकी टोटल इनकम क्या होगी, मंथली इनकम क्या होगी, ये हमें बताना है। अब क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला गया कि 100 में से 10% करने पर जो शेष बचा है उसका 20%, शेष का 3%, रिमेनिंग का 10%, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो ये डायरेक्टली होगा। डायरेक्टली कैसे होगा, 100 में से ही हमें इन सबको लेना है। तो इन सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, इन सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 10 20 30 30 60 और 10 70% आ रहा है। और टोटल इनकम थी उसकी, टोटल इनकम कितनी थी, 100%। तो 100% में से उसने 100 रुपये सैलरी थी, 70 उसने खर्चा कर दिया, तो 30 रुपये बचे उसके पास। जो 30% है वो बचा हुआ ही तो पार्ट है, और वो किसके बराबर है, 9,000 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% हो जाएगा हमारा 300 के। तो हमें क्या निकालना है, इनकम कितनी है, 100%, कितनी हो जाएगी, 30,000। तो उसकी सैलरी महीने की कितनी हो जाएगी, 30,000। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का। कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% एजुकेशन पर, 20% एजुकेशन पर, 10% ग्रोसरी पर, ठीक है, 15% रेंट पर, 22.5% 22.5% ट्रैवल पर, और 1.5% मेंटेनेंस। 10% मेंटेनेंस पर खर्चा करता है। और ये सब खर्चा करने के बाद यदि 12,400 रुपये शेष बच जाते हैं, तो हमें उस व्यक्ति की इनकम बतानी है कितनी होगी। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि शेष, जो भी हमारा शेष बच रहा है उसमें से खर्चा हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं बोला है। तो टोटल हम 100 में से ही डिडक्ट कर देंगे। तो क्या होगा हमारा,
टोटल इनकम हमारी 100 है और उसमें से कितना खर्चा हो रहा है हमारा 20, 30, 45, 45 और 24, 45 और 24 होता है हमारा 69%। तो कितना बचा हमारा 30 और 1 31, किसके बराबर होगा 12,400 के। तो 1% किसके बराबर होगा 400 के। तो 100% हमारा किसके बराबर होगा 40,000 और वो ही उसकी इनकम होगी, वही उसकी मंथली इनकम होगी 40,000 रुपये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आज हमने कहीं सक्सेसिव यूज़ किया, कहीं नहीं किया सक्सेसिव यूज़। आज हमने बस सिंपली मेथड देखा और उसके अकॉर्डिंग ही सोल्व किया है। ठीक है, अब आपको भी माइंड में ये रहना चाहिए कि हर जगह हमारा सक्सेसिव यूज़ नहीं होता है। सक्सेसिव कहाँ यूज़ होता है जहाँ भी a इंटू बी इक्वल टू सी बन रहा है, वहाँ हम सक्सेसिव यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना और नोट्स को अपने हाथों से अपनी हैंड राइटिंग में एक नोटबुक बनाना और अपनी नोटबुक्स में नोट करते रहना और उसे डेली रिवाइज करते रहना, ताकि आपको भविष्य में वीडियो ना देखनी पड़ा दोबारा। ठीक है, अपने नोट्स उठाओ और उससे ही पढ़ाई करो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर इसी टाइम पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।